संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ। उस विधेयक के प्रावधानों से भी आप सब परिचित होंगे। ये सारा कवायद हम लोगों ने 2019 में ही इसकी आशंका हम लोगों को हो गई थी और उसी वक्त से ही हम लोगों ने एक नया शब्द का चयन किया था, वो है एंड ऑफ डेमोक्रेसी। क्या? एंड ऑफ डेमोक्रेसी। एंड ऑफ एंड अच्छा एंड ऑफ डेमोक्रेसी। ये पहले तो इसके लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगाया गया, सीबीआई को लगाया गया, डीआरआई को लगाया गया। कालांतर में सब कहीं ना कहीं फेल करते रहे। चुनाव आयोग को भी इसमें घसीटा गया। उनकी भी चोरी जब पकड़ी गई तब संविधान को ही समाप्त कर देने का एक नया साजिश होता है। देश को अब लोकतंत्र से हटाकर राजतंत्र के पराकाष्ठा पे ले जाने की तैयारी कर दी गई। मतलब राजा को अब जो भी चीज पसंद नहीं होगा वो चीजें उस देश में नहीं होंगी। और ये इसलिए आनंद फानन में आया कि जो एसआईआर का जब खुलासा हुआ और बिहार में जिस प्रकार का गुस्सा आया, उससे केंद्र की सरकार विचलित हो गई और उसको लगने लगा जो 400 पार जिस चुनाव गणित से वो जाना चाह रहे थे, उस पे लोगों ने रोक लगाकर 240 किया। ये भी 240 में 100 चोरी का ही सीट है, केवल 140 ही भाजपा का सीट है। तो उसको कायम रख के सत्ता में रहने के लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया कि कहीं बिहार के नतीजे के बाद जो सरकार का जो नानी है, मतलब नायडू और नीतीश, सरकार का नानी रूठे नहीं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पर के माथे को निशाने पर ले लिया गया। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को निशाने पर ले लिया गया। नीतीश जी और उनके पार्टी के लोगों को निशाने पर ले लिया गया। जयंत चौधरी को ले लिया गया, चिराग पासवान को ले लिया गया, जीतन राम मांझी को ले लिया गया, अजित पवार को ले लिया गया, एकनाथ शिंदे को ले लिया गया कि तुम्हारी सारी राजनीति 30 दिनों के अंदर हम समाप्त कर देंगे। और उसका अधिकार इस बिल में दे दिया गया। लोकसभा में सरकार ने माना कि जो 1729 जो राजनीतिक विरोधियों पर जो ईडी और सीबीआई का कार्रवाई हुआ, उस पे मात्र 2 केस पे कन्विक्शन हुआ और वो दोनों केस भी झारखंड के, एक एनोस जी का, एक हरिनारायण जी का।
बाकी डीएमके से लेकर, आम आदमी से लेकर, हम लोग जेएमएम से लेकर, सपा, राजद, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, सारे पार्टियों को टारगेट किया गया। टीएमसी, तो अब ये एकमात्र रास्ता रह गया था कि हम आपको पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, आपकी राजनीति समाप्त। ये मंशा है इस बिल का। झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे अलोकतांत्रिक और संविधान पर प्रहार करने वाले किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा। कल बड़ी हंसी आया जब गृह मंत्री जी ने कहा कि राजनीतिक शुद्धता के